सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा कोन सिलेंडर और जनरेटिंग लाइन का लेक्चर नंबर 21। और आज के इस लेक्चर में हम हमारे एक्सरसाइज जो हमारी पेज नंबर 143 पे जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारे 144 पे है एक्चुअली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि show that the equation of the cone generated by rotating the line generated by rotating the line x by l is equals to लाइन की इक्वेशन है ये y अपॉन m is equals to z अपॉन n about the line x by a is equals to y by b is equals to z by c as axis is l square plus m square plus n square into ax plus by plus cz का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू al प्लस bm प्लस cn का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि आपको ये शो करना है कि जो हमारा कोन है जो कि हमारे इस लाइन से जनरेट किया गया है, अगर इस लाइन को हम रोटेट करते हैं इस लाइन के अबाउट क्या मतलब है कि ये लाइन को हम एक्सेस अगर मान ले कोन की और उसके बाद इस लाइन को हम उस एक्सेस के अबाउट रोटेट करें तो हमारा एक कोन जनरेट होगा। और वो जो कोन जनरेट होगा वो हमारा उस कोन की इक्वेशन इस तरह से लिखी जाएगी, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। ठीक, तो आइए चलिए चलते हैं अपने सोल्यूशन पे। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमको गिवन क्या क्या है। हमको क्या दिया है, हमको एक्सेस का और कोन की जनरेटर का इक्वेशन दिया हुआ है, कोन की जनरेटर लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। सो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ एक्सेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्योंकि राइट सर्कुलर सिलेंडर है तभी उसकी एक्सेस है। तो वो क्या दी हुई है हमको, x अपॉन ए इज इक्वल्स टू वाई अपॉन बी इज इक्वल टू z अपॉन सी एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। डायग्राम अगर बनाए तो डायग्राम बहुत ही सिंपल है। आपकी एक एक्सेस है, और एक आपकी जनरेटिंग लाइन है कोन की। इस जनरेटिंग लाइन को आपको रोटेट कर देना है इस एक्सेस के अबाउट, तो ये कुछ इस तरह से रोटेट होगी और ये आपका जो है कोन डेवलप कर देगी। ठीक, ये क्या करेगी, आपका कोन डेवलप करेगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये कौन सी एक्सेस है, ये आपकी लाइन 1 है और ये जो लाइन गई है आपकी, ये आपकी अभी जो सेकंड इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ वो लाइन की इक्वेशन होगी है, इसको हम सेकंड कह देते हैं। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ द जनरेटर, इक्वेशन ऑफ जनरेटर ऑफ राइट सर्कुलर कोन, तो ये क्या होगा, x अपॉन एल गिवन है इज इक्वल्स टू y अपॉन m इज इक्वल्स टू z अपॉन n। इसकी इक्वेशन हमने 2 लिख दी। ठीक, अब आप यहाँ पे अगर देखेंगे कि 1 और 2 दोनों ही ओरिजिन से पास हो रही हैं। क्यों, क्योंकि देखिए कोई भी इक्वेशन होती है तो x माइनस ए अपॉन एल टाइप का उसका बनना चाहिए। तो माइनस में तो 0 है,
इसमें भी माइनस में 0 और z में भी माइनस में 0, यानी कि ये लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो रही है। और हम देख सकते हैं कि ये लाइन भी हमारी ओरिजिन से पास हो रही है। तो अगर कोई दो लाइन है तो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट की प्रोबेबिलिटी क्या बनती है कि वो केवल और केवल एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा देंगी, है ना। कोई दो लाइन स्ट्रेट लाइंस की अगर हम बात करें तो वो केवल एक ही पॉइंट हमारा ऐसा देगी जहां पे वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही हो। एक से ज़्यादा पॉइंट नहीं मिल सकता है एक ही लाइन, दो पेयर ऑफ लाइन के लिए। तो ये दोनों लाइन भी हमारे एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये पॉइंट कॉमन पॉइंट होगा जो कि दोनों में होगा। अब हम यहाँ से देख सक रहे हैं कि इन दोनों ही लाइंस में कौन सा पॉइंट कॉमन है, ओरिजिन। ठीक, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंस 1 and 2 passes through the origin, so we can say that vertex of the cone will be origin। ये यहाँ से साफ साफ दिख गया कि ये दोनों लाइंस अगर हमारे ओरिजिन से पास हो रही हैं तो जो कोन का वर्टेक्स होगा, ये सेकंड लाइन द्वारा जो जनरेट करा गया है कोन, उसका वर्टेक्स क्या आएगा, ओरिजिन आएगा उसका वर्टेक्स। ठीक, तो इसको हम क्या देते हैं, पॉइंट ओ से डिनोट कर देते हैं इसको, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0,0,0। अब आप मान लीजिए, देखिए आपको क्या अब पता है, अब इस कोन की इक्वेशन निकालने को कहा है और इस कोन पे हमको ये इसकी एक्सेस की इक्वेशन पता है, इसकी जनरेटर की इक्वेशन पता है। अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि इसका ये जो है वर्टिकल एंगल मान लेते हैं कि थीटा है। क्या है, वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल थीटा है। तो लेट अस अज्यूम दैट द सेमी वर्टिकल एंगल बी थीटा। मान लेते हैं कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो अगर हमारा जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो थीटा हुआ, तब हम कॉस थीटा वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज इन दोनों ही लाइंस, देखिए इन दोनों लाइंस का हमें डायरेक्शन रेशियोज पता है। तो इन दोनों लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज पता है तो इनके अलावा हमें एक एक वेक्टर पता होगी, और उस वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है तो हम वेक्टर के बीच का एंगल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ए बी सी और एल एम एन। सो ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक, अब देखिए आप क्या करिए, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट है कोई P और इसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y, z। हम ये कैसे निकाले x, y, z? देखिए ये पॉइंट किस लाइन पे है, लाइन नंबर 2 पे। तो लाइन नंबर 2 पे कोई भी पॉइंट जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, अगर हम इसको k ले लेते हैं तो वो l के, m के और n के फॉर्म में होगा, और अगर हमारा k की वैल्यू 1 है तो वो l, n के फॉर्म में होगा। बट जैसे कि ये जो ओरिजिन है ना, तो हमारा अगर हम इसको x, y, z मान रहे हैं, मतलब कि x, y, z अगर मान रहे हैं, तो ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस जब हम मेजर करेंगे तो x माइनस 0, y माइनस 0 और z माइनस 0 इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर बताएगा, है ना, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो x, y, z इसका हम क्या ले लेते हैं, पॉइंट मान लेते हैं खुद से। ठीक, तो यहाँ पे लेट अस अज्यूम दैट, लेट अस टेक a point P on the line 2 as px, y, z। ठीक, तो ये हमने एक पॉइंट ले लिया। नाउ देखिए अब यहाँ पे OP जो हमारी वेक्टर है, ठीक, द वेक्टर OP हैज डायरेक्शन रेशियोज एज, वेक्टर OP के डायरेक्शन रेशियोज कैसे हैं, x, y, z है ना। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट से ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को सबट्रैक्ट करते हैं, है ना, डिफरेंस निकालते हैं, तो हमको उस दोनों पॉइंट्स के को ज्वाइन करने वाली जो वेक्टर होगी उसके अलावा हमको उस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे।
अब डायरेक्शन रेशियोज मिल गए हमको ओपी वेक्टर के, और वेक्टर 1 यानी अरे लाइन 1 के हमें वेक्टर डायरेक्शन रेशियोज पता ही है क्या है, ए बी सी। तो हम सेम कॉस थीटा वाला फॉर्मूला अब ओपी और लाइन 1 के बीच लगा रहे हैं। ठीक, तो ओपी के डायरेक्शन रेशियोज ये हैं, कुछ नहीं, बस हमको एल एम एन की जगह पे एक्स वाई जेड की तरह हम ओपी को लेके चलेंगे। सो जो आपका कॉस थीटा आएगा की बार वो आएगा, या यहाँ पे लिखिए कि सिंस थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, थीटा क्या है, एंगल है किसके किसके बीच में, बिटवीन लाइन 1 एंड 2, लाइन 1 और 2 के बीच में थीटा एंगल है, बिटवीन लाइन 1 एंड ओपी सो cos थीटा विल बी इक्वल टू, cos थीटा किसके बराबर होगा, a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इंटू जेड अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 लिख देते हैं। देखिए cos थीटा और cos थीटा, तो यानी कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आपस में क्या है, इक्वल है। सो फ्रॉम 3 एंड 4, है ना, इक्वेशन नंबर 3 और 4 से हमको क्या मिलता है, वी गेट फ्रॉम 3 एंड 4 वी गेट ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन में अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। सॉरी, ये से ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको अगर हम इधर लेते आए और इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर दें, सो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास आएगा ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इंटू अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक, अब देखिए हमको कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, हमको क्या मिलता है, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसको हम पहले लिख देते हैं, इसको इक्वल टू के उधर करके स्क्वायर करते हैं, तो हमको मिलेगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का होल स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, क्योंकि रूट था तो हट जाएगा रूट स्क्वायर करने पे, और इसका मिलेगा हमको ए एल प्लस बी एम प्लस सी एन का होल स्क्वायर इनटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारे एक कोण की इक्वेशन आ गई है, और वही कोण है जो कि हमारे जिसका जनरेटर लाइन 2 है और एक्सेस लाइन 1 है, और ये एक राइट सर्कुलर कोण है। सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि इसको आप इक्वेशन दे दो, इक्वेशन नंबर 5। सो इक्वेशन 5 represents the equation of required राइट सर्कुलर कोन। ठीक, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6, और आई होप ये आपको समझ में आया होगा, तो इसको आप नोट कर लीजिए, इजी क्वेश्चन था। सो चलिए यहीं पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अगले कंसेप्ट के साथ, एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट आएगा वहाँ पे, तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।